एक बार की बात है, सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, गंधर्व आदि ऐसा क्या करे कि आपको प्रसन्न करे। भगवान ने कहा कि हे प्रिय, आपने ये सवाल करके मनुष्य और जीवों हित में ही सोचा है। मुझे प्रसन्न करने के लिए जो सबसे उत्तम है वो वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिकापुरी, ये चारों मुझे बहुत प्रसन्न है। इसके अलावा कार्तिक स्नान, माघ स्नान और एकादशी का व्रत, ये तीनों व्रत मुझे अति प्रिय है। अथवा ये जो व्यक्ति करता है निष्ठा से, उसको मैं प्राप्त होता हूँ और उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। सत्यभामा ने नेक्स्ट सवाल किया कि हे प्रभु, आपने यह बताकर बहुत कृपा किया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अनजाने में किया हुआ पाप या पुण्य का कैसे पता लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, एक साथ बैठने से, स्पर्श होने से, श्वास का श्वास मिलने से और किसी सवारी में एक साथ सफर करने से, अगर कोई व्यक्ति धर्मी है और उसके साथ कोई और बैठा है तो उसका चौथा भाग या छठा भाग उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे भगवान बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण जो व्यापार करता था और झूठ बोलता था, गलत तरीके से अपना काम करता था, वो व्यापार के ही लिए एक बार नर्मदा तट पे चला गया। माहेश्मतीपुरी कोई जगह था और उस माहेश्मतीपुरी के किनारे माँ नर्मदा बहती थी। और जिस समय वो गया था उस समय कार्तिक महीना चल रहा था, जो कि देश देश से और बड़े दूर दूर से वहाँ लोग पहुँचे थे भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करने के लिए और कार्तिक स्नान के लिए। वो ब्राह्मण घूम घूम के देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पे उसने देखा कि कई लोग श्रीमन नारायण का जाप कर रहे हैं, कई लोग स्नान कर रहे हैं, कई लोग पूजा पाठ ढोलक बजा के भगवान का नाम ले रहे हैं। वो पूरा महीना दिन उस नर्मदा तट पे घूमता रहा, रोज देखता, कभी हवन करते हुए देखता, कभी जाप करते हुए देखता, कभी भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए देखता। ऐसे करते करते एक दिन तट पे ही उसको सर्प ने डस लिया। जैसे ही सर्प ने डसा, तुरंत सारे लोग आ गए, ब्राह्मण भी आए और उसके मुख में तुलसी दल, माँ नर्मदा का पानी डाला और कहा कि आप कहो श्री हरि, जय श्री हरि, श्रीमन नारायण नारायण। उस ब्राह्मण ने कहा। प्राण छूटने के उपरांत यम के दूत वहां हाजिर हुए और उसको पासा में बांधा, अब मारते हुए ले गए। चित्रगुप्त ने जब उस ब्राह्मण की डेटा निकाला तो वहां पता चला कि ये तो कोई भी कर्म इसने अच्छा नहीं किया है, अत्यंत पापी है, बहुत ही गलत कर्म किया है। यमराज ने प्रेतराज को ऑर्डर दिया कि इसको तुरंत ले जाके कुंभी पार्क नर्क में डालो। ये बहुत ही पापी है, इसने जिंदगी भर पाप किया है। कुंभी पार्क में जब प्रेतराज यम के दूत लेके जा रहे थे तो वहां तेल की खलखलाने की आवाज आई और जैसे ही तेल में यम के दूतों ने डाला, प्रेतराज ने डाला, तेल ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया। अब यम के दूतों को ये बात समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने यमराज को ये बताया और यमराज भी चकित हो गए। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण अब नरक का भोगी नहीं है। यमराज ने कहा कि हे प्रभु, इसने तो कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया है और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। नारद जी ने बताया कि देखो, इससे अनजाने में बहुत अच्छा कर्म हो गया है।
और एक दिन नहीं हुआ है, पूरा महीना दिन हुआ है। और वो कर्म क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु का जो महीना कार्तिक होता है, महीने में कार्तिक, तिथि में एकादशी, ये कार्तिक महीने में माँ नर्मदा के तट पे महीना दिन रहा है। और वहाँ विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने वाले अनन्य भक्तों के बीच रहा है, जहाँ उनसे स्पर्श हुआ है, उनके मुख से भगवान का नाम सुना है, और उन्हीं के बीच रहा है, उन्हीं के बीच प्रसाद भी खाया है। और मरते समय सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों ने, जो भगवान श्री हरि के भक्त ब्राह्मण थे वहाँ पे, उन्होंने इसको माँ नर्मदा का जल पिलाया, तुलसी दल खिलाया, और इसके बाद इसके मुख से श्रीमन नारायण का नाम भी जपवाया, और माँ नर्मदा के जल से ही इसका स्नान हुआ। तो उन सारे लोगों का 6% हिस्सा अच्छाई का इसके अंदर समाहित हो गया है, और ये अब पाप और नर्क का भागी नहीं है। इसको आप लोग नर्क का दर्शन करवाइए, ये अब नर्क का दर्शन करने के लायक है। और यमराज ने ये बात सुनते हुए अपने प्रेतराज को ऑर्डर दिया कि इसको पूरे नर्क जितने प्रकार का होता है सब दर्शन करवाओ। तो देखिए, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि आपको पल पल समय दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, और आप भले ही उस संकेत को ना समझे, लेकिन ये सत्य है कि कभी कभी कोई व्यक्ति गलत भी हो, कितना भी गलत हो, लेकिन उससे भी कोई ना कोई अच्छा कर्म बन जाता है, चाहे वो जैसे बन जाता है, और उसको भी प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी आज की वो कथा जो कई लोगों के मन में ये संचय रहता है कि अनजाने में किया हुआ कर्म का अच्छा और बुरा कैसे होता है। और उस ब्राह्मण को भगवान प्राप्त हुए, एक अनजाने में किया हुआ, मतलब वो ये सोच के भी नहीं गए थे कि मैं तो, वो तो सोच के गए थे मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, और जैसा वो हमेशा करते थे, झूठ बोलना, गलत तरीके से अपने सामान का प्रचार करना, वो सोच के गए थे। लेकिन जब अच्छे लोगों में गए तो उन अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ उनमें आ गई। और ये होता भी है कि जब हम किसी के साथ, किसी धर्मी व्यक्ति के साथ, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जब हम रहते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु की कृपा से चेंजिंग हो जाती है। और ये बहुत ही समझने वाली बात है कि भगवान को प्राप्त करना ये कोई आसान नहीं होता। लेकिन आप लोग देखिए, ये कथा से हम समझते हैं कि उस ब्राह्मण ने भले ही कितना भी गलत कर्म किया, लेकिन अंत में भगवान को पा लिया। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।